हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से प्रद्युम्न पांडे की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने वाराणसी किया बाबा विश्वनाथ काशी का दर्शन। एक मिनट आप ले ना जी हो गया रोल। आप अपना परिचय बताएं। पप्पू यादव बिहार। आप मधेपुरा के पूर्व सांसद हैं राजस्थान पप्पू यादव जी, ठीक है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप अपनी एक पार्टी बनाए हैं। अभी आपने लॉकडाउन में एक मसीहा बन के बिहार के लोगों की आपने मदद की है और 2022 में बिहार का चुनाव हो, आपका किसके साथ गठबंधन रहेगा? क्या बिहार की मदद नहीं की है, इस देश के उन लोगों की मदद की है। यूपी, झांसी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उन लोगों की है जिन्होंने दिल्ली का निर्माण किया है, सूरत का निर्माण किया, अहमदाबाद का निर्माण किया, महाराष्ट्र का निर्माण किया, पंजाब का निर्माण किया, केरल का निर्माण किया। ये वो लोग हैं प्रवासी मजदूर। लाखों लोगों को मैंने उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को एक महीने का राशन दिया है। ये बिहार नहीं होता। चुनाव से कोई मैटर नहीं है। चुनाव से मैटर होता तो सेवा आश्रम और पप्पू यादव 86 से दुनिया के लिए जीता है। एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में हमेशा जो मिडिल क्लास कॉमन मैन है, गरीब हैं, वो सवाल है। पटना के पानी में 15 दिन, वहाँ के मुख्यमंत्री 9 दिन के बाद निकले। नीतीश कुमार जी 2-4 महीना तक अभी नहीं निकले। दिल्ली में पर्चा बांटने वाले अमित शाह एक बिस्कुट भी नहीं दे सका 4 महीना। बिना पॉलिसी के आपने लॉकडाउन कर दी। आपने देश की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। देश की इकोनॉमी के बाद दुनिया में पहली बार जब पानी से भी सस्ता पेट्रोल डीजल है पूरी दुनिया में। कुछ जगह तो ये स्थिति है कि पेट्रोल लेने के लिए हमको पैसे अदर कंट्रियों में दिया जा रहा है। अब भारत में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल महंगा है। आपने तो सीधा वार पहले तो आपने मजदूरों पर, यूथ पर और किसानों पर वार किया। इस देश में मिडिल क्लास पर वार किया। उसकी ज़िंदगी छीन ली, उसकी रोटी छीन ली, उसकी नौकरी छीन ली। 18 करोड़ लोग बेरोजगार हुए इस भारत में, 18 करोड़। और जीडीपी कोलैप्स हो गया। और उसके बाद आप महंगाई मार दिए। पहले आपने 20 लाख करोड़ में किसानों को पैकेज तक नहीं दी, मजदूरों को 7,000 रुपये अकाउंट में नहीं दिया, रबी फसल के बाद किसानों को 12,000 अकाउंट में नहीं दिया, और अब महिलाओं के किचन पर हमला कर दिया। सरसों तेल की कीमत बढ़ गई, बस का भाड़ा बढ़ गया। तो आप चाहते क्या है? जैसा आप कोई ट्रैक्टर जोत पाएगा? आप चाहते क्या है? ये मुमकिन है? यही सवाल है क्या? मोदी है तो मुमकिन है। एक दिन का ट्रेन गोरखपुर में 9 दिन में पहुंचता है। 39 ट्रेन बिहार में जाना है, बिहार चला गया कहाँ? आप चाहते क्या है? आप वर्चुअल और डिजिटल में फंस गए। ये वर्चुअल और डिजिटल, रियल क्या हुआ? 4 महीने तक आप ना देश का कोई प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री घर से निकला। रोडों पर आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भूख से मरे लोग, आत्महत्या किया लोगों ने। कहीं खाना देने पर आपने तो, ऐसी हुकूमत है यहाँ, कोई खाना देने के लिए डर रहा था गरीबों को। ये हालात आपने पैदा कर दी। जैसा कि मुझे पता चला कि आपने बहुत ही गरीबों लोगों को आपने मदद की। सर 22,000 अकाउंट में पैसे गए। 2.5 लाख से ऊपर बाय हैंड लोगों को पेमेंट गया। जब आप भगा रहे थे दिल्ली से, हरियाणा से, पानीपत से, मार रहे थे, बिजली पानी काट दी दिल्ली में। जब भारेदार मार रहा था तब 7,82,000 लोगों को, जब लॉकडाउन फर्स्ट था तब एक परिवार को जाकर के किट पहुंचा 1 महीने का खाना। और उसमें बिहार नहीं था, सिर्फ पूरा देश था। वो मदद, वो सवाल था उस वक्त जब दुनिया कोरोना वायरस से डर रही थी। तो हम 26 से लेके आज तक सड़कों पर हैं। तो सवाल उठता है कि चुनाव अपने जगह पर, अब डिजिटल वर्चुअल तो होने ही लगा, रियल गायब हो गए। अब आप 15 साल लूटे, 15 साल के बाद आप उद्योग नीति बना रहे हैं। तो ये आपकी क्या है? चुनाव नीति। जब 2 महीना बार होगा, 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा, तो अब आप उद्योग नीति क्या बना रहे हैं? आप वर्चुअल रैली डिजिटल शुरू कर दिए, विशेष पैकेज की बात नहीं किए, विशेष राज्य की बात नहीं किए, पटना यूनिवर्सिटी की बात नहीं किए, 1.25 लाख करोड़ रुपया पीएम ने कहा ले लो, उसकी बात नहीं किए। अपराध भारत के सूचांक में दुनिया में सबसे ऊपर है, उसकी बात नहीं किए। पलायन सबसे ज्यादा बिहार
यदि इस कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा कोई प्रदेश प्रभावित हुआ, यूपी और बिहार, सबसे ज्यादा तबाह हुआ तो बिहार। तो ये लोग जात पात, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड आरक्षण से निकलेंगे तब ना। ये लोग मिडिल क्लास और गरीब की बात करेंगे तब ना। ये लोग इकोनॉमी की बात करेंगे तब ना, रोजगार की बात करेंगे तब ना। हमेशा नफरत, उन्माद। तो राजनीति अपने जगह पर है। हमारे यहाँ दरोगा बहाली, आपके यहाँ भी हर बहाली में घोटाला, क्वेश्चन आउट। हमने दरोगा सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की, एसएसटी की मांग की है, सिपाही भर्ती की मांग की है। नियोजित और संविदा पर अब कुछ नहीं होगा। सरकार बनी तो नियोजित और संविदा को हम फिनिश करेंगे। 60 घोटाले किए हैं, 60, और पलायन नहीं होगा। गरीबों को रोजगार 9,000 रुपया मंथली, 6,000 रुपया मंथली यदि रोजगार नहीं देंगे तो उसका कंपल्सरी करेंगे। तो आप उस पर बात नहीं करते हैं। आपने फिनिश कर दिया, एक तो आने से रोका और अब आप राजनीति शुरू कर दिए। तो दिल की गहराइयों से राजनीति करिए। जनता से भगवान का रिश्ता है, दिल का है, बेटे का रिश्ता है। हमारी राजनीति जनता के साथ। आज आप आए हैं बाबा विश्वनाथ दर्शन करने। आपने बाबा से का दर्शन किया, आपके अंदर क्या लालसा जागी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ वही आते हैं जो बहुत श्रद्धा और रिस्पेक्ट के साथ, जो सरेंडर करता है। दिखावा मैं जानता हूँ गॉड, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं नफरत फैलाने वाला नहीं हूँ, मैं जात पात वाला नहीं हूँ। मैं इंसान और मानवता को जानता हूँ। मानवता और इंसानियत के शिव आदि गुरु, भारत के निर्माण में वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत शिव के काल से हुई। एक रिश्ता, हर आदमी एक खून है, एक परिवार है। आदमी के निर्माण, तांत्रिक साधना, आयुर्वेद, योग, संगीत, सब कुछ शिव का निर्माण। चूंकि बगल में रामचंद्र जी विधायक इधर बहुत बड़ी घटना घटी थी, तो हम एक बच्चे, पिता मर गए थे, माँ पहले छोड़ दी थी, 4 बच्चा अनाथ था। तो मुझे लगा कि बहुत सारे साथियों ने हमारे कहे कि नहीं, एक बार कभी आप गए नहीं, पहली बार मैं जी। तो निश्चित रूप से यदि मैं आया हूँ ना, तो इन नफरत पैदा करने वाले माफिया अपराधी, इन नेताओं को जो लूटता है ना, उसका नाश हो और गरीब की जिंदगी बदले। मुझे बधाई देनी चाहिए, कम से कम बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया, बाबा ने आपको बुलाया। धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम। रोल, अभी आपने देखा हमारे बीच मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी के राज्य अध्यक्ष में है। अभी उन्होंने आज वो बनारस है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए और गंगा नौका विहार का भी आनंद लिए। प्रद्युमन पांडे, हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस, वाराणसी। कैमरामैन हेमंत अग्रवाल।